आज हमारा जो टॉपिक रहेगा ना वो अथर्ववेद के जो उपनिषद है ना, कौन सी 3 उपनिषद है, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, पर्सनोपनिषद, ये पढ़ेंगे। और अथर्ववेद की शाखाएं पीछे रह गया था वो टॉपिक पूरा करेंगे, और अथर्ववेद की संहिताएं वो भी पूरा करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे वेदों के अंदर जो देवता हैं और किस देवता को आहुति दी जाती है, तो ये पढ़ेंगे चारों वेदों के। ऋग्वेद में पहले किस देवता का अध्ययन किया जाता है, फिर किसकी आहुति दी जाती है, और सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद चारों के बताऊंगी पूरा डिटेल से। उसके बाद हम पढ़ेंगे परीक्षा उपयोगी तथ्य। परीक्षा उपयोगी जो तथ्य है ना उसके अंदर पढ़ेंगे हम, देखो ऋग्वेद पढ़ेंगे, अथर्ववेद शतपथ ब्राह्मण में जल प्लावन की कथा है, अथर्ववेद में पृथ्वी सूक्त में किसका वर्णन है, ऋग्वेद में मृत्यु का कहाँ उल्लेख है और किस किस का वर्णन है, थोड़ा सा परीक्षा उपयोगी जो परीक्षा में आए हुए प्रश्न है ना वो। फिर जनक याज्ञवल्क्य की कथा कहाँ है, वरदारक उपनिषद में। उपनिषद छंदोग्य उपनिषद है ना, वहाँ उद्दालक आरूढ़ी की जो श्वेत केतु की जो वार्तालाप है वो क्या था, पुनर्जन्म का प्रथम बार परिकल्पना कहाँ की गई थी। ऐसे कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य है, जितना होगा मैं शॉर्ट से सारा बता दूंगी। इससे पहले जो हमने पढ़ा था अथर्ववेद ही पढ़ा था, अभी अथर्ववेद का ही पार्ट है, और थोड़ा सा कुछ देवताओं के प्रति जो इम्पोर्टेंट पर रह गए थे ना टॉपिक वो है। तो अथर्ववेद का जो मैंने बताया था मुगल काल में फारसी में अनुवाद, थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं हम। तो मुगल काल में फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल कादिर बदायूनी ने, तो शुरू किया था, लेकिन इसे पूर्ण किया था इब्राहिम सरहदी ने। ये मैंने पढ़ाया था नेक्स्ट पार्ट में आपको। अथर्ववेद के कितने कांड या अध्याय थे, 20 थे, और इसमें 731 क्या थे, सूक्त या कुतांत सूक्त थे, और इसमें परीक्षित, मुद्रा और वागों का भी उल्लेख मिलता है, ये भी बताया था। और इसका जो पुरोहित कौन था अधर्व ऋषि था। कौन था, अधर्व ऋषि थे। और उसके बाद इसके नाम भी बताए थे, ब्रह्मवेद, महिवेद, सतवेद, इसके बहुत से नाम थे, जादुई मंत्रों वाला वेद भी इसे कहते हैं। इसका ब्राह्मण ग्रंथ है गोपत ब्राह्मण ग्रंथ। जो गोपत ब्राह्मण ग्रंथ था उसके 12 वर्ष लगते थे उसको, किसको, एक अध्याय को पूरा करने में 12 वर्ष लगते थे गोपत ब्राह्मण ग्रंथ के, ये भी मैंने बताया था। गायत्री को चारों वेदों की माता और ब्रह्मा को चारों वेदों के ज्ञाता, ये भी ब्राह्मण ग्रंथ है ना, गोपत ब्राह्मण ग्रंथ, उसके अंदर दिया हुआ है अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके अंदर भाषा शास्त्र वगैरह सब पढ़ाया था मैंने आपको। और इसके ग्रह सूत्र कौन थे, कौशिक थे। जो कौशिक थे ना, इसका ग्रह सूत्र किसका, अथर्ववेद का जो ग्रह सूत्र था ना वो कौशिक था। और कौशिक के अंदर क्या था, चिकित्सा और देवी आपदाओं के मंत्रों का उल्लेख था। और अथर्ववेद के स्रोत सूत्र कौन सा था, वेतान था। तो ये मैंने पढ़ाया था, और वापस थोड़ा सा डिटेल से मैंने सोचा रिवीजन करा लूँ आपको। और अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद, और ब्राह्मण ग्रंथ है गोपद ब्राह्मण ग्रंथ। और गोपद ब्राह्मण ग्रंथ में इसके कितने बताए हुए हैं, उपवेद कितने थे, 5 बताए हुए। उसके नाम भी आप याद कर लेना, नहीं तो वो वीडियो देख लेना, पूरा डिटेल से समझ में आ जाएगा। और भी कुछ रह गया हो तो वो भी देख लेना, मैंने थोड़ा सा रिवीजन आपको करवाया है। अब स्टार्ट करते हैं हम परीक्षा उपयोगी तथ्य। पहले करेंगे मुंडक उपनिषद, पहले अथर्ववेद की शाखा है, फिर अथर्ववेद की संहिता है, फिर माँ बाद में करेंगे ये उपनिषद, फिर करेंगे ये जो चारों देवताओं के क्या क्या वर्णन है, शॉर्ट में बताऊंगी पूरा, फिर इनकी कुछ कथाएं, कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य जो परीक्षा में आ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे अथर्ववेद की संहिताएं जो 3 है, आरसी संहिता है, आचार्य संहिता है, विधि प्रयोग संहिता है। इसको तीनों का नाम ही याद रखना, कई बार इनमें से तीनों देंगे और एक नहीं देंगे, तो इसलिए आचार्य, आरसी और विधि का प्रयोग संहिता, ये 3 संहिताएं अथर्ववेद की होती है। अब अथर्ववेद की 9 शाखाएं, शाखाएं कितनी हैं, 9 हैं, लेकिन जो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है ना वो मैं बता रही हूँ। तो चारणवेद या चरणविदा, शौनक और पीपलाद, कश्मीर से प्राप्त शारदा लिपि में पीपलाद से शाखा का वर्णन है। तो अथर्ववेद की 9 शाखाएं हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट ये 3 शाखाएं थी, इसका मैं थोड़ा सा बता दिया आपको, इनको याद रखना, परीक्षा में यही पूछा जाता है। वेद, देवता और आहुति, अब इसको डिटेल से देखते हैं। वेद, देवता, आहुति, यानी कि जो ऋग्वेद है ना, इसको अध्ययन से पूर्व किस देवता को आह्वान किया जाता है और किसको आहुति दी जाती है। तो अध्ययन से पूर्व पृथ्वी का तो आह्वान किया जाता है ऋग्वेद में, और फिर अग्नि की आहुति दी जाती है ऋग्वेद में। जो ऋग्वेद का अध्ययन करते हैं ना उनसे पहले पृथ्वी का आह्वान किया जाता है, फिर अग्नि की आहुति दी जाती है। और सामवेद में घोष का आह्वान किया जाता है और सूर्य को आहुति दी जाती है। यजुर्वेद में अंतरिक्ष का आह्वान किया जाता है और वायु को आहुति दी जाती है। और अथर्ववेद में चारों दिशाओं की पूजा को ही आहुति दी जाती है, चारों दिशाओं को अथर्ववेद में। अब ये आ गया। अब हम देखते हैं जो अथर्ववेद और अब शतपथ ब्राह्मण जितने भी इंपॉर्टेंट तथ्य है ना वो दिखाएंगे, फिर आपको तीनों उपनिषद जो मैंने बताया, मांडुक्य, पर्सन जो भी है वो सारे बताती हूँ मैं नोट्स। अथर्ववेद में कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य थे ना, वो देखना जरूरी था और लिखना भी जरूरी, क्योंकि इसमें से ही परीक्षा में कई बार आया हुआ है प्रश्न। तो परीक्षित का पहला उल्लेख मूर्ति लोक के देवता, इसी संगीत
इसी में है। और इसी संगीत या नायक भी विश्वजनीय राजा कहा गया इसको। और अथर्ववेद का संपादन भी परीक्षित के काल में ही हुआ था। फिर है मगध और अंक का पहली बार प्रयोग किसमें हुआ था? अथर्ववेद में। अयोध्या का उल्लेख अथर्ववेद में भी हुआ था और ऋग्वेद के 10वें मंडल में भी अयोध्या का वर्णन है। मगध के लोगों को ब्रात्य कहा गया, यानी कि कहाँ इसका भी उल्लेख है। और वर्णावती यानी कि वाराणसी का भी उल्लेख कहाँ मिलता है हमें? अथर्ववेद में मिलता है। जनता द्वारा राजा का चुनाव, राज तिलकोत्सव, मंत्र अथर्ववेद में। और मंत्र एवं अथर्ववेद में राष्ट्र भृत्य, ग्राम पंचायतों, सैनिक शासन के दोष, देखो ग्राम पंचायतों का भी वर्णन है। संसद के 7 विभाग भी हैं, राष्ट्र भी हैं और राज्य राज तिलकोत्सव, यानी कि ये सब हम देख सकते हैं। आज की जो राजनीतिक व्यवस्था है ना, यही से जुड़ी हुई है, इसलिए ये सब इसका वर्णन हमें अथर्ववेद में देखने को मिलते हैं। तो संसद के 7 विभाग का भी उल्लेख, इसके अंदर 6 मुद्राएं और ये सवर्ण स्वर की भी जानकारी हमें अथर्ववेद में मिलती है। उसके बाद हम देखते हैं और फिर देखते हैं हम राष्ट्र महिमा राष्ट्रभाषा, यानी कि राष्ट्र महिमा राष्ट्रभाषा, इसके 12वें कांड में वर्णन है इसका। और इसके 12वें कांड में पृथ्वी सूक्त में भूमि माता और उसके मैं उसका पुत्र हूँ, ऐसा भी वर्णन उसके अंदर मिला हुआ है। किसके अंदर? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में ही लोहे को कृष्ण अयस्क कहा गया था। ये उत्तर वैदिक काल में कहा गया था। पूर्व वैदिक काल में लोहे से जानकारी नहीं थी। ऋग्वेद काल कह दो चाहे पूर्व वैदिक काल कह दो, वहाँ लोहे की जानकारी जनता लोगों को नहीं थी। लेकिन पूर्व उत्तर वैदिक काल में आते आते लोहे की जानकारी हो गई और उसे कृष्ण अयस्क कहा गया। जबकि पूर्व वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल में कृष्ण अयस्क है ना, जो तांबा और कांसा, उसको कहा गया था कृष्ण, है ना, अयस्क शब्द आया था उसके लिए। कुछ संस्कार का भी वर्णन इसके अंदर है। किसके अंदर है? अथर्ववेद के अंदर है। अब संस्कार उपनयन प्रणाली का प्रथम उपदेश इसके अंदर, यानी कि उपनयन प्रणाली का भी वर्णन है यहाँ। भूत प्रेत जादू टोना विपत्तियां व्याधियां ताबीज भूकंप वर्षा कराने के मंत्र, कीड़ों के विनाश, जो फसलों को खराब कर देते हैं ना, फसलों के रोगाग्रस्त, सूखे से बचने के मंत्र, ये सब किसके अंदर है? अथर्ववेद के अंदर है। अतिथि देवो भव, नक्षत्रों के नाम भी इसी के अंदर हैं। गाय का महत्व, मनुष्य को महामात्य और मधु विधा का भी सारा वर्णन अथर्ववेद में है। तो अथर्ववेद में कितनी डिटेल से क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं ये देख सकते हो आप। वैदिक साहित्य में प्रसिद्ध संवाद और कथन है ना, जो परीक्षा में आ चुके हैं, जो परीक्षा में बार बार आते हैं ना, उसका डिटेल से बता रही हूँ मैं। और अभी उसके उपनिषद भी नहीं बताए मैंने, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और प्रश्नोपनिषद जितने भी हैं, तो उसको भी बताना है। लेकिन पहले मैं ये बता लूँ जो परीक्षा में आ चुके हैं। ऋग्वेद में मृत्यु का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ये वैदिक साहित्य में जो प्रसिद्ध संवाद और कथन है ना, वो है। 10वें मंडल में यम यमिका संवाद, ये भाई बहन की जो स्टोरी है, कोई इसको दिन और रात की बताता है, मैक्स मुलर उसे दिन रात बताता है, कोई इसे सूर्य बताता है। लेकिन पूरा डिटेल से अगर स्टोरी सुने तो टाइम बहुत हो जाएगा। उर्वशी कौन सी थी? अप्सरा थी, जो देवताओं ने बना के भेजी थी, किसके लिए आई थी। और पूर्वरा उनको प्रेम कहानी इन दोनों की। फिर ये शायद मिलते रहे, कभी गए। इनकी कुछ 3 शर्तें थी, वो भी कोई बकरा बकरी की थी, 2 बकरियाँ थी, उनको पालना था, उनको वो घी खाती थी, ऐसी कोई स्टोरी है। लेकिन वो अब नहीं सुना सकते क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। अस्तोरमा सदगम्य का वर्णन भी ऋग्वेद में मिलता है। पर अथर्ववेद पृथ्वी सूक्त में वैदिक राष्ट्रीय गीत का वर्णन मिलता है अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में। युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क में होता है। असिस्टेंट प्रोफेसर नेट में 2011 में आया था ये, और इसका वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। किसमें मिलता है? अथर्ववेद में। और भूमि माता पुत्रो अहम पृथ्वी, यानी कि हम सब पुत्र हैं, भूमि के माता पृथ्वी के सभी पुत्र हैं हम, ऐसा भी वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। सतपथ ब्राह्मण में जल पलावन की कथा आपको पता है सतपथ ब्राह्मण में है। और ये 2018 यूजीसी नेट में आया था, जिसमें मत्स्य अवतार द्वारा राजा मनु की रक्षा की जाती है। जो मछली को लाते हैं वो दिन रात बड़ी हो जाती है। पहले उसको कमंडल में रखते हैं, फिर उसको घड़े में रखते हैं, फिर तालाब में भी रखते हैं, लेकिन और भी बड़ी, फिर समुद्र में और भी बड़ी हो जाती है। फिर ये प्रकट होकर इसको मनु को कहती है कि आप अपनी नाव तैयार कर ले, महाजल प्रलय आ रहा है। क्योंकि वेदों को चुरा लिया था राक्षसों ने, उसको वापस लाने के लिए, जिससे पृथ्वी है ना, संसार अंधकार में हो गया था। ऐसी कोई स्टोरी है जल पलावन की, वो कभी और टाइम मिला तो सुनाएंगे। दूसरी भरत कथा ये भी थी। पुनर्जन्म का प्रथम बार उल्लेख कहाँ मिलता है? सतपथ ब्राह्मण। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पुनर्जन्म का प्रथम बार उल्लेख तो सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। अब छंदोग्य उपनिषद में परिकल्पना मिलेगी, पुनर्जन्म की परिकल्पना वो छंदोग्य उपनिषद में मिलेगी। और वरदारक उपनिषद में आत्मा के पुनर्जन्म का प्रथम बार प्रमाण मिलता है। तो वरदारक में आत्मा के पुनर्जन्म का प्रथम प्रमाण मिलेगा, और पुनर्जन्म का प्रथम प्रमाण हमें सतपथ ब्राह्मण मिलेगा। छंदों के उपनिषद में पुनर्जन्म की परिकल्पना का प्रमाण हमें प्रथम बार मिलेगा।
इस तरह से आपको रिलेटेड करके पढ़ना पड़ेगा। अहम ब्रह्मास्मि का वर्णन भी हमें यही मिलेगा, किसके अंदर, वृतारक उपनिषद में। और तमसोर्मा ज्योतिर्गमय अस्तो सर्वे भवन्तु सुखया सर्वे भवन्तु निरामया, ये तमसोर्मा ज्योतिर्गमय कहाँ मिल रहा है हमें, वृदारक उपनिषद में मिल रहा है। जबकि अस्तोर्मा सदगमय में कहाँ मिला था, ऋग्वेद में मिला था। और सर्वे भवन्तु सुखी सर्वे भवन्तु निरामया। और जनक याज्ञवल्क्य कथा, अब कथा है तो सुना है तो बहुत टाइम हो जाएगा, ये 2021 में असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था। ये भी वृदारक उपनिषद में आती हैं ये कथानक। जो जनक, राजा जनक थे ना, याज्ञवल्क्य राजा जनक का दरबार भी लगा था, गार्गी की भी था, इसमें मैत्री भी थी। पूरा डिटेल से अब कभी सुनेंगे। छंदोग्य उपनिषद, पुनर्जन्म की प्रथम परिकल्पना। देखो ये देखो, छंदोग्य उपनिषद में पुनर्जन्म की प्रथम परिकल्पना, आत्मा के पुनर्जन्म का प्रथम प्रमाण वृत्ता के उपनिषद, पुनर्जन्म का प्रथम बार उल्लेख शतपथ ब्राह्मण, पुनर्जन्म की प्रथम परिकल्पना छंदोग्य उपनिषद, तत्त्वम असी, इसका भी वर्णन छंदोग्य उपनिषद में। उद्दालक आरुणि, पिता उसके कौन थे, ये थे उद्दालक आरुणि। और श्वेत केतु उनके पुत्र के मध्य जो वार्तालाप हुआ था ना, वो था, वो असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में आरपीएससी में आया हुआ है ये पर्सन। तो ये था छंदोग्य उपनिषद में इसका वर्णन मिलता है। अब हम पढ़ेंगे अथर्ववेद के जो उपनिषद है ना, 3, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, प्रश्नोपनिषद। अब तीनों को मैंने इतना शॉर्ट बनाया कि इससे शॉर्ट तो हो ही नहीं सकता। इसके जो रचना हुई थी ना मुंडक उपनिषद की, ये रचना सन्यासियों के लिए हुई थी। ये कर्म कांड ही है। विद्या के इसके अंदर 2 प्रकार हैं, परा और अपरा। इससे सत्यमेव जयते परा में, अपरा में यज्ञ एक टूटी हुई नाव से इसकी तुलना कहा गया। और कहा गया अपरा में कि ब्रह्मा है ना, शाश्वत ब्रह्मा है। और उसके बाद है ना, मकड़ी अपना जाल बनाती है और फिर खा लेती है। उसी प्रकार परमात्मा से सृष्टि का निर्माण होता है और उसी में लीन हो जाती है सृष्टि। और वेदांत शब्द का पहली बार प्रयोग भी मुंडक उपनिषद में हुआ था। उसके बाद है ओम, मांडुक्य उपनिषद में ओम की 4 मात्राओं को, आत्मा है ना, आत्मा के 4 पैर बताए, आत्मा के 4। पूरी दुनिया में उत्पत्ति ब्रह्मा से मानी गई है मांडुक्य उपनिषद में। और ब्रह्मा ही सगुण है, ब्रह्मा ही निगुण है, ये किसके अंदर है, मांडुक्य उपनिषद में। यह उपनिषद आकार में छोटा और 12 वाक्यांश ही इसके अंदर है, किसके अंदर है, मांडुक्य उपनिषद में। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रश्नोपनिषद। ये ऋषि पिपलाद ने वह 6 ऋषियों के वार्तालाप का वर्णन है प्रश्नोपनिषद में। जो ऋषि पिपलाद थे ना, और 6 ऋषि और थे, उन दोनों के बीच जो मध्य वार्तालाप हुआ था ना, उसका वर्णन है प्रश्नोपनिषद में। और ब्रह्मा को ही जगत का आधार माना है प्रश्नोपनिषद में। इसमें पुरुष की 16 कलाओं का वर्णन है। हृदय को आत्मा का वात कहा गया, वही वाल, हृदय को आत्मा का वास कहा गया। और वही 101 नाड़ियों का उल्लेख भी इसी के अंदर है पुरुष सूक्त में, प्रश्नोपनिषद में, जो अथर्ववेद के उपनिषद के रूप में आते हैं। प्रश्नोपनिषद को ही प्राणो उपनिषद भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्राण को मुख्य ऊर्जा माना गया है। इसके अंदर थोड़े से और कुछ पॉइंट रह गए थे, वो मैं बता दूं। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते का वर्णन है। मांडुक्य में प्रथम आत्मा, अयम आत्मा ब्रह्मा, ये शब्द मांडुक्य उपनिषद में। ऐत्रेयन ब्राह्मण में सुनसेफ आख्यान, जैसे कि सुनसेन आख्यान क्या होता है, जिसमें पिता अपने पुत्र को बेचते हुए वर्णित या वार्तालाप है। ये यूजीसी नेट 2021 में आया था। और इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में, प्राचीन भारतीय इतिहास, जिसके अंदर हमारा चल रहा है वैदिक साहित्य। जो वैदिक साहित्य चल रहा है उसके अंदर 4 वेद चल रहे थे। अथर्ववेद आज पूरा हो गया, 4 वेद पूरे हो गए। अब नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे शायद किसी और नए टॉपिक के साथ। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और शाम को हो सका तो लोक प्रशासन का भी एक पार्ट देने की कोशिश करूंगी, जो 2nd ग्रेड के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, वो भी एनसीईआरटी बुक्स के अनुसार ही चल रहे हैं।